वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ो। नाजरीन, आज हम कुछ अहम वाक़यात और कुछ मुल्की गैर मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाजरीन क्राइम की। जी नाजरीन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमेशा जो सा ये देखा जाता है कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जो सा है वो क्राइम की सूरत हाल जो सी है वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती रहती है, कभी बेहतर हो जाती है और कभी जो सी है वो बिगड़ जाती है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पंजाब में ओवरऑल दावा जो पुलिस का है, पंजाब पुलिस का है, एक अहम बड़ी मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ये दावा किया कि जो क्राइम की सूरत हाल पंजाब के अंदर है वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और है नाजरीन। ये इत्मीनान बख्श हो सकता है कि लाहौर के अंदर हों या किसी दीगर अपर पंजाब के शहरों के अंदर हों, लेकिन यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर ख़ुसूसन बहावलपुर के अंदर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। बहावलपुर में क्राइम की शरह और जो वाक़यात हैं क्राइम के हवाले से उसमें गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जो है वो इजाफा नज़र आया है। कत्ल, डकैती, राजनी, चोरी चकारी और इवन के अब अगवा के केसेस भी जो से हैं वो सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से नाजरीन गुज़िश्ता रात एक बड़ा वाक़या अगवा का जो है वो रोनुमा हुआ है। जो बहावलपुर के एक मारूफ और मशहूर जो से बिल्डर हैं, रियल स्टेट की दुनिया में उनका नाम है सैयद मोहम्मद अहमद आलम बुखारी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। जी नाजरीन, अब तक के जो वाक़यात हैं जो सामने आए हैं, जो तफ्तीश पुलिस की तरफ से की गई है, उसके मुताबिक जो उनसे हैं अहमद साहब अपने ऑफिस से रात 12 बजे घर की जानिब जब रवाना हुए तो उनके घर के गेट के साथ ही जो है वो कुछ लोग मुबैना तौर पर जो उनसे अगवाकार थे वो वहाँ पहले से उनका इंतज़ार कर रहे थे और फिर उनकी गाड़ी को रोक कर उनको जो है अगवा कर लिया गया और वो लापता हो गए। उसके बाद अब तक की पोजीशन यही बताई जा रही है, जो सीसीटीवी कैमरों से जो सी है वो कुछ फुटेज वगैरह हासिल की गई हैं और कुछ दीगर जो है वो मालूमात लोगों से पूछ गुछ करके हासिल की गई हैं। उसमें अभी तक यही मालूम हुआ है कि मौके पर पुलिस को एक तो उनकी गाड़ी जो सी है वो मिली है, लेकिन गाड़ी भी उनकी बड़ी हैरानकुन तौर पर उनके घर के साथ ही वाक़या जो सिविल अस्पताल है उसकी पार्किंग में बड़ी महफूज तरीके से जो से खड़ी हुई वो मिल गई है। जबकि मौके के ऊपर उनका मोबाइल भी जो है वो बरामद कर लिया गया है और साथ ही वहाँ बता रहे हैं कि वाक़े की जगह के ऊपर जो है वो कुछ ब्लड भी जो है वो वहाँ पर देखा गया है, जिससे ये महसूस होता है कि उनको अगवा करते वक्त कोई मुज़ाहमत का मामला हुआ था और कोई उनके साथ तशद्दुद जो है वो किया गया, जिसकी वजह से वो मुबैना तौर पर ज़ख्मी भी हुए। तो इस हवाले से जो उनके पार्टनर हैं, उनके साथ काम करते हैं गुलाम अहमद साहब, उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी ये रात का वाक़या है, 12 बजे का वाक़या है और उसके बाद से हम पुलिस को मुसलसल जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो कोई इतना ज़िम्मेदाराना नहीं है। उनकी तरफ से अभी तक जो है किसी किस्म की जो पेशरफ्त है या कोई एक इसको मामले को संजीदा लेना होता है वो अभी तक नहीं है। अब जाके एक मुतलका SHO साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अब छानबीन शुरू की है और मामलात को देखना शुरू किया है। तो उनका भी ये कहना था कि पुलिस जो सी है वो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर उस तरीके से ताउन नहीं कर रही, जबकि इतना बड़ा वाक़या है, इतनी मारूफ शख्सियत है, इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत है और एक अच्छा और जो है वो साफ़ सुथरा नाम है वो बहावलपुर के अंदर। तो उनके हवाले से ये वाक़या जो सा ये बायस तशवीश है और लाजमी बात है बिज़नेस कम्यूनिटी जो सी है, ताजरान जो से हैं, उनके लिए और ज़्यादा ये बायस तशवीश है। इस हवाले से हमने भी नाजरीन मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से जो है वो रब्ता करने की कोशिश की। DPO बहावलपुर को मुतअद्दिद बार कॉल की गई, उनको मैसेज किए गए, लेकिन कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं आया। इसी तरह RPO साहब को भी कॉल करके पूछने की कोशिश की गई, दीगर पुलिस अफसरान को भी कॉल करके पूछने की कोशिश की गई कि इब्तदाई तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो हमें जो मालूम हो सकें कि ये वाक़या कैसे हुआ है, इसका पीछे जो है बैकग्राउंड क्या है और अब तक जो है वो कौन कौन से शवाहिद जो है वो पुलिस को मिले हैं। बिल आखिर हमारी बात जो सी है वो PRO जो से हैं DPO ऑफिस के, उनसे हमारा अभी कुछ देर पहले रब्ता हुआ है। उनसे हमने इस वाक़े के बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि जी पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है, मुकदमा जो है वो घंटे 2 घंटे के अंदर जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ स्पॉट से जो है वो CCTV कैमरों की जो फुटेज है
उनको हासिल किया जा रहा है, और फिर ये इस बात का जो है वो तयन किया जाएगा और कि ये अगवा जो है ये किस तरीके से हुआ, कितने लोग इसके अंदर शामिल थे। जबकि वो ये बता रहे हैं कि इसमें बेसिक सीसीटीवी जो फुटेज है वो सिविल अस्पताल की जो सी है वो बताएगी कि अगवाकार कौन थे, क्योंकि जिनको अगवा किया गया मोहम्मद अहमद साहब, उनकी गाड़ी को जिसने भी वहाँ पर सिविल अस्पताल में पार्क किया, तो लाजमी बात है वो अगर चेहरा सामने आ जाता है तो कम से कम इब्तदाई जो है वो आप कह लें कि क्ल्यू जो है वो मिल जाएगा, और उसके ऊपर जो है पुलिस फिर फर्दर आगे इसको प्रोसीड करेगी। तो इसके हवाले से नाजरीन बहुत सख्त इस वक्त तशवीश है पूरे बहावलपुर के अंदर। सोशल मीडिया पे इनकी जो अगवा का जो मामला है वो इंतहा से ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और साथ पुलिस के रवैये को भी डिस्कस किया जा रहा है कि पुलिस जो सी है वो इस मामले को इतना सीरियस नहीं ले रही। तो ये पुलिस को जो है वो देखना होगा। डीपीओ बहावलपुर जो से हैं वो अच्छी शोहरत के मालिक हैं। उम्मीद करते हैं कि डीपीओ साहब इसको चैलेंज केस समझकर जो है वो इसको देखेंगे, और अपने मुतलका जो अफसरान हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको जो है वो खसूसी हदायत देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। इस तरह का अगवा का वाक़या जो है वो बहावलपुर में होना और एक मारूफ जो है बिजनेसमैन का अगवा होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पहले हमारे साथ ही ज़िला जो रहीमिया खान है वो वहाँ से भी मुतअद्दिद वाक़यात अगवा के होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो वो कच्चे का इलाका है, और वहाँ पर आपको मालूम है नाजरीन के कच्चे के जो वहाँ पर क्रिमिनल गैंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरक होते हैं। इसी तरीके के जो कारोबारी शख्सियात होती हैं, जो पैसों वाली शख्सियात होती हैं, उनको वो ट्रैप करके जो है वो अगवा करते हैं। तो ये भी एक खदशा जो है ये यहाँ पर पाया जा रहा है कि कहीं ये उसी किस्म का अगवा तो नहीं है कि उनको भी तावान के लिए जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ अगवा किया गया हो। लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि पुलिस इसकी हर जाविये से जो है वो तफ्तीश कर रही है और देख रही है कि आया ये वाकई अगवा बराए तावान के हवाले से जो है वो वाक़या है। उनका कहना यह है कि अगवा बराए तावान के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ट्रेंड जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इस तरह अगवा करने वालों की गाड़ियां पार्क नहीं करते। और दूसरा ये है कि वो मोबाइल भी जो अपना जिसको अगवा करते हैं उसका मोबाइल भी किसी सूरत में वहाँ पर नहीं छोड़ते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये अभी कंफर्म करना मुश्किल है कि ये बाकायदा जो है ये कोई अगवा बराए तावान का केस है, या फिर पुलिस इसको इस एंगल से भी देख रही है कि कोई इनका मोहम्मद अहमद आलम साहब का कोई जो लेन देन का कोई मसला, या कोई उनका किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या इस तरह का कोई डिस्प्यूट जो है वो इनका ना चल रहा हो, जिसकी वजह से हालांकि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है जब उनसे पूछा गया कि कोई ऐसी मालूमात आपके पास हों कि जिससे ये पता लगे कि उनका पहले किसी के साथ जो है वो कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई लेन देन का कोई कारोबारी तनाज़ा हो, और या उनको कोई पहले कोई इस तरह की कोई धमकियाँ मिल रही हों। तो वो उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई मामला ही नहीं था। अहमद साहब इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान थे, और इसमें हकीकत भी है कि उनका किसी के साथ झगड़ा या तनाज़ा होना वो मतलब है कि मालूम नहीं होता कि वो उनका किसी के साथ झगड़ा होगा। लेकिन बहरहाल पुलिस का काम है, पुलिस ने हर जाविये को देखना होता है, हर तरीके से जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। लेकिन बहावलपुर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजिर कम्युनिटी है, और बाकी जितने भी हलके हैं उनका डीपीओ बहावलपुर से, आईजी पंजाब से, आरपीओ बहावलपुर से ये पुरजोर मुतालबा है। वो बार बार इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी उजागर कर रहे हैं कि इस वाक़े की बड़ी संजीदगी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द अज जल्द इसके हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए, और अहमद साहब को जो है वो बाहिफाजत जो है वो बाज़ेआब किया जाए। तो हम भी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि बहावलपुर पुलिस जो है इस हवाले से अपनी कारकर्दगी दिखाएगी और जल्द अज जल्द इस केस को हल करके अहमद साहब को जो है वो बाज़ेआब भी करेगी, और जो इसमें मुलजमान जो हैं वो मुलव्वस हैं उनको जो है वो इबरत का निशान भी बनाएगी। तो नाजरीन, दूसरा मामला जो है वो हम सियासी हवाले से बात करते हैं। अमेरिका में बड़ा दिलचस्प इस वक्त सदारती इंतखाब का जो है मामला वो चल रहा है, और उसका जो कल गुज़िश्ता रोज़ एक आपस में मुबाहिसा हुआ है दो सदारत के उम्मीदवारों के दरमियान, वो बड़ा दिलचस्प है। जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है कि किस तरह मौजूदा सदर जो बाइडन साहब हैं और साबका सदर अमेरिका जो उनसे ट्रंप साहब हैं, वो एक
ही जगह पे खड़े होकर उन्होंने पब्लिक के सामने किस तरह एक दूसरे के ऊपर इंतहाई संगीन और शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए और करप्शन के और अदालती मुजरिम होने के और इवन के सेहत के हवाले से भी जो सा वो एक दूसरे को जिसे कहें कि तनकीद का निशाना बनाया गया और दोनों की तरफ से ये कहा गया कि ये हमारा जो मुखालिफ उम्मीदवार है ये किसी तौर के ऊपर अमरीकी सदर बनने का अहल नहीं है। और ट्रंप साहब ने कहा कि ये सदर साहब जो उनसे इन्होंने अमेरिका को जिसे कहें कि वो बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया, अगर मज़ीद इनको मौका दिया गया तो अमेरिका शायद रहेगा ही नहीं और उसके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। जबकि इसी हवाले से जो इस टाइम फ़लस्तीन और गज़ा में इसराइल की जो उनसी दहशत गर्दी चल रही है उसके हवाले से भी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात डाले, क्योंकि लाज़ी बात है कि उस सूरत हाल पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो शदीद नाला है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी से हटकर ख़ुद अमरीकी जो अवाम है वो भी शदीद इस मामले को जो उनसे संजीदा लेते हुए वो भी जितने उस धरती के ऊपर भी अमेरिका के अंदर भी जितने एजिटेशन हुए हैं और बहुत बड़े बड़े एजिटेशन जो उनसे हैं वो इस जंग के और इसराइल के ख़िलाफ़ हुए हैं। तो ये अब दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके लिए ये बड़ा मसला है, क्योंकि जो बाइडन जो इस टाइम मौजूदा सदर हैं उन्होंने खुल्लम खुला इसराइल की और इसराइल की पॉलिसी की जो सी है वो सपोर्ट की हुई है और अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने ये काम करके अपने पैरों पे अब कुल्हाड़ी मारी है और अब सदारती जो इलेक्शन है उसमें उसका इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और उसमें बताया गया है नाजरीन कि जो ये मुबाहिसा हुआ है इसमें 44% जो है पब्लिक ने वो ट्रंप को वोट किया है, यानी कि ट्रंप साहब की जो मकबूलियत है वो 44% जो सी है वो देखी जा रही है और ट्रंप बड़े मजबूत सदारती उम्मीदवार जो उनसे हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये अमेरिकन अवाम का फैसला होगा कि वो किसको जो है वो वोट दे के अपना नेक्स्ट जो है वो सदर मुंतखब करते हैं। और लाजमी बात है अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स का पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो असर होता है, पॉलिसीज़ जो सी हैं वो बड़ी अहम होती हैं जो तब्दील होती हैं। तो ये अब मालूम होगा कि आया कौन जो सा इस अमेरिका का सदर बनेगा और वो फिर आगे इंटरनेशनली मामलात को किस तरीके से लेकर चलेगा। दूसरा नाज़रीन अब मुल्की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत में भी वही झगड़ा तनाव और वो जिसे कहें कि कशीदगी बरकरार है। ताहम गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि अगर खान साहब को जेल में कोई मसाइल हैं तो आए मिल के बैठें, उनको देखें। तो ये बड़ी खुशाइन बात भी है और हैरान कुन बात भी है कि वो सिर्फ उनके जेल में मसाइल के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें मसाइल हैं, हालांकि जितना जिसे कहें कि बर्दाश्त के साथ PTI के चेयरमैन साहब जो साहब का चेयरमैन साहब हैं बानी PTI हैं वो जिस तरीके से जेल काट रहे हैं उसकी जो मिसाल है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक नहीं मिलती कि उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई इस तरह का मामला जो है वो सामने नहीं आया। तो लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उन्होंने दावत दी है कि मिल बैठ के इन मसाइल को जो है वो हल करें। लेकिन उनके साथ ही जो उनके मशीर हैं जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी अपने एक जो है वो टॉक शो के अंदर बयान दिया है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि बानी PTI को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जेल के अंदर रखा जाए और इनको बाहर ना आने दिया जाए। और हैरान कुन बात है कि उनके स्टेटमेंट के बाद कल वो जो निकाह वाला एक केस चल रहा है इद्दत वाला, उसका फ़ैसला भी जो है वो बानी PTI और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ आया। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये आपस में मुतनाज़ा हो रही हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो दावत देते नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जो वज़रा हैं या उनके मशीरान जो उनसे हैं वो बड़ा सख्त बयान दे रहे हैं बानी PTI के हवाले से और उनके केसेस के हवाले से। तो ये चीज़ जो है हुकूमत को समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से ये मसला हल नहीं होगा जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती लीडरान को जो है वो जेलों में अगर रखा जाएगा और उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और मतलब है कि मामलात को मिल बैठ के हल नहीं किया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इन हुकूमतों के लिए हुकूमत करना भी और मुल्क को भी चलाना। बार बार कह चुके हैं कि सियासत को जो है वो सियासत के साथ ही आप डील कर सकते हैं, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ आप नहीं कर सकते। इमरान खान को अगर आपने शिकस्त देनी है तो सियासत के मैदान में ही शिकस्त देनी होगी। इस तरह का
जो अमल करके या रवैया अख्तियार करके आप कतई जो है उनकी मकबूलियत, उनकी पार्टी की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकते। एक बात इनको समझनी चाहिए हुक्मरानों को कि इमरान खान को शिकस्त सिर्फ इमरान खान साहब खुद ही दे सकते हैं। जी नाजरीन, ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को शिकस्त जो है वो ना ही ये अपोजिशन पार्टियाँ दे सकती हैं, ना ही कोई और अदारे दे सकते हैं। खान साहब को जो शिकस्त है वो खुद खान साहब ही दे सकते हैं। ये नहीं कि खान साहब को जब दोबारा मौका मिलेगा, वो दोबारा जब सियासत में इन होंगे, जब वो दोबारा हुकूमत के अंदर आएंगे, तो फिर उनकी कारकर्दगी जो सी है वो आवाम देखेगी कि वो किस तरह मुल्क के मामलात को जो से हैं वो बेहतर करते हैं, और किस तरह वो मुल्क को और मुल्क की आवाम को जो है वो इस मुश्किल हालात में से निकालते हैं। आया वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी जो साबका 3-3.5 साल की हुकूमत गुजर चुकी है। तो नाजरीन, वो भी कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं थी, उसमें भी उनकी मकबूलियत में बहुत कमी वाक़ हुई थी। और अगर जो बार बार बड़े बड़े सियासी जो उनसे रहनुमा कह चुके हैं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो सी है, ये PDM जो बनी थी, ये अगर उस वक्त ये गलती ना करती हुकूमत लेने की 16 माह की, तो शायद इमरान खान साहब की जो 5 साल गुजारने के बाद सियासी पोजीशन होती वो इतनी मुस्तकम ना होती। तो अब भी ये सूरत हाल जो बनी हुई है, इसमें ये गलत फहमी है हुकूमत की कि वो इस तरीके से सियासी इंतकाम लेके सियासी मुकदमात दर्ज करके जो है वो PTI की या इमरान खान की जो है मकबूलियत को कम कर सकेंगे। ये उन्हें सोचने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है। जब तक मिल नहीं बैठेंगे आपस में, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के मामला जो से वो बेहतर नहीं हो सकेंगे। दूसरा नाजरीन, आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा स्पीच कर रही थी, तकरीर कर रही थी। वो अपनी कारकर्दगी बता रही थी, वो साहबका बुज़दार हुकूमत की जो नाअहली हैं वो भी बता रही थी। बिल्कुल ठीक है, ये सबको ही मालूम है कि बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी पंजाब में, उसकी को कारकर्दगी कतई इतनी मुतासिर कुनी अच्छी नहीं थी जिसको डिस्कस किया जाए। लेकिन मरियम साहबा को भी अभी ये सोचना चाहिए कि अभी अपने हवाले से या अपनी हुकूमत के हवाले से बहुत बड़े बड़े जो वो दावे कर रही हैं वो भी मुनासिब नहीं हैं। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि बड़े बरसों के बाद जो सा है वो पंजाब की आवाम को सुख का सांस मिला है। तो वज़ीर आला साहबा, पता नहीं वो कौन सी आवाम है जो आपको नज़र आ रही है सुख का सांस लेते हुए। ऐसी सूरत हाल अभी नहीं है। आवाम बहुत मुश्किलों में है, बहुत परेशानियों में है, और जिसे कहें कि बहुत ज़्यादा माशी जो है मसाइल का उनको दरपेश हैं। किसी सूरत में सुख के सांस वाली बात ही नहीं है। तो सुख का सांस अगर आप चाहती हैं कि ये आवाम ले, तो अपने फेडरल हुकूमत को भी कहें, और आप पंजाब हुकूमत भी और पूरे मुल्क की जो हुकूमतें हैं उनको अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा, अपनी पॉलिसीज़ अवाम दोस्त बनानी होंगी, अपनी जो ये अयाशियों वाले मामलात हैं, ये जो खाम खा का जो इजाफी अखराजात जो उनसे हैं वो अयाशियों के ऊपर लगाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसके हवाले से जो है वो ये दावा करे पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत कि आवाम को जो है वो सुख का सांस जो है वो नसीब हुआ है। ये कतई गलत बयानी है, इसको जो है वो मुनासिब नहीं है इस हवाले से बात करना, जब तक कि आप अपनी अमली कारकर्दगी दिखाकर और ऐसी पॉलिसीज़ बनाकर वाकई ही आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं देती, और आवाम खुद कहती हुई महसूस नहीं होती आपको कि हाँ जी वाकई इस गवर्नमेंट ने आके आवाम को जो है वो सुख का सांस नसीब किया है। तो ये अभी वक्त से पहले इस तरह के स्टेटमेंट जो उनसे हैं वो कतई मुनासिब नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको करप्शन ज़्यादा पंजाब मिला। तो ये भी बड़ा हैरानगी की बात है कि खुद उनकी जो हुकूमत या उनके ख़ानदान की जो हुकूमत है वो कई सालों इस पंजाब के अंदर जो है वो उन्होंने हुक्मरानी की है। तो ये करप्शन जो सी है ये चंद दिनों की, चंद सालों की बात नहीं है, ये कई सालों से ये सिलसिला करप्शन का जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है। मरियम बीबी ने पिछले 2 सालों का जिक्र नहीं किया जब जो है वो निगरान हुकूमतें रहीं, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी हुकूमतों में किस तरीके से यहाँ पर करप्शन
करप्शन हुई और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कतई तवज्जो नहीं दी गई इस हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से। तो ये मामला जो है ये भी अभी कहना कि वो उन्होंने को करप्शन में कमी कर दिया है या ये कुछ साबका बुजदार दौर के जो है वो उसमें खाते में डालें कि ये करप्शन है, तो ऐसी बात नहीं है। ये करप्शन का जो जिसे एलिमेंट है ये कई सालों पुराना है और पूरे मुल्क के अंदर है, ना सिर्फ पंजाब में, पूरे मुल्क के अंदर ये जो है ये मौजूद है। और इसका मीडिया में भी और हम इस फोरम पे भी जो है वो बता चुके हैं कि किस तरह महकमों के अंदर करप्शन जो है वो इंतहा से ज़्यादा है, और जिसकी बेसिक वजह यह है कि जो करप्शन कंट्रोल करने वाले अदारे हैं वो या तो अपना काम ही नहीं कर रहे या वो खुद करप्शन का हिस्सा बन चुके हुए हैं। इसी तरह जो आला अफसरान हैं जो सिर्फ अपने कमरों में, अपने एसी वाले ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ मीटिंग्स के ऊपर जो है वो वक्त गुजारते हैं, ना आवाम की सुनते हैं, ना आवाम का मसाइल का उनको इदराक है। तो जब इस तरह का रवैया होगा तो किसी सूरत में ये करप्शन जो है ये बेहतर नहीं हो सकती। इसके लिए हुकूमत को बड़े सख्त और मौसर जो है वो इकदाम उठाने पड़ेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह।